तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं खुद की केयर से। हम होम मेकर बहुत सारे काम करते हैं। बहुत दिन भर मतलब दिन भर क्या, हमारी तो लाइफ ही जहाँ से स्टार्ट वहीं अपने घर से होती है और पूरी भी अपने घर के कामों से ही होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि सिर्फ घर के काम अपने नहीं है, अपनी खुद की सेल्फ केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वैसे तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ा, आपको पता चल गया होगा कि इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लेके आई हूँ मैं। इंटरेस्टिंग में ये है कि बस एक दिन काम करो और हफ्ते भर का आराम। कुछ काम ऐसे होते हैं, देखिए कोई काम हमारा ऐसा तो नहीं होता है घर में कि हम एक दिन करें और हफ्ते भर फिर उसको करना ही ना पड़े, क्या या फिर दूसरे दिन हमें कुछ काम करना ही ना पड़े। हाँ, लेकिन कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती है, कुछ इस तरह के काम होते हैं जिनको हम एक दिन करेंगे तो फिर हफ्ते भर हमें रियल में आराम मिलेगा। तो वह वो बात बाद में करते हैं। पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ वो बता देती हूँ। तो पानी लिया है मैंने नॉर्मल सा आधा ग्लास। उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारे मैंने हिबिस्कस यानी कि जासूद बोलते हैं हम लोग गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। इसके फूल डाले हैं, मेथी दाने डाले हैं और ये है एलोवेरा। अगर आप एलोवेरा डालते हो तो यहाँ पे कट करके डाल देना। और ये ना हिबिस्कस जैसे 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 ना पानी में पिघलता है वैसे वैसे एकदम लिक्विडी सा पानी बन जाता है। और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही बढ़िया सीरम होता है ये एक तरह का। तो इसमें मैंने मेथी दाने भी ऐड किए और ये मैंने पल्प निकाल लिया है एलोवेरा का। फ्रेश एलोवेरा मेरे घर पे है, प्लांट तो हो जाते हैं तो मैं वहीं से यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो छिलके हैं इसको डाल देंगे हम प्लांट में, तो आपका सूखा प्लांट भी हरा भरा फिर से होने लगेगा। तो अगर आप भी इस तरह से एलोवेरा यूज़ करते हो, ये देखिए बच्चों ने ना मेरा जो तुलसी माता को दिया जलाने वाला था वो तोड़ दिया था खेलते खेलते। और वही बता रही थी। तो आप ना कोई भी आपके घर में पौधा अगर सूख गया है ना, तो आप उसमें अगर आप डेली एलोवेरा से मसाज करते हो फेस का या फिर किसी भी चीज़ में एलोवेरा को यूज़ करते हो, फ्रेश एलोवेरा, तो उसका जो छिलका होता है वो आप किसी भी प्लांट में डाल दो। खास करके जो करी पत्ता होता है ना उसका, अगर आपके घर के आगे कोई प्लांट सूख गया है तो आप उसके अंदर डाल दोगे, करी पत्ता फिर से हरा भरा हो जाएगा। और अब जो मैंने बनाया था हिबिस्कस वाला जो जेल, वो ठंडा होने के लिए रखा है क्योंकि गरम गरम तो यूज़ नहीं करेंगे। ठंडा करके कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बाहर। घर का कोई काम नहीं करा है, बच्चों को ट्यूशन, अरे सॉरी, स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद सीधा ना दोनों भाइयों के जाने के बाद सीधा मैंने अपने आज हेयर केयर का रूटीन लिया है। हफ्ते में 2 बार मैं बालों को वॉश करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा बाहर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरे घर का आंगन काफ़ी बड़ा है। कभी कभार मैं धो लेती हूँ, कभी कभार पहले झाड़ू लगा ली थी उसके बाद पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे सीधा पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के साथ घर में रहना है और बच्चे गंदे पैर लेके घर में आ जाते हैं। तो घर में कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, कितना भी पोछा लगा लो, लेकिन आपका घर साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा आपको जब तक आपका घर के बाहर का एरिया क्लीन नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह इस तरह के डुप्लेक्स में या फिर किसी भी टेनामेंट में रहते हो, तो फ्लैट्स में रहते हो, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने आंगन का काफ़ी ज़्यादा सबसे मोटा वाला जो हिस्सा है उसको क्लीन कर लिया है। और देखने में तो लगता है कि हाँ छोटी सी जगह है, क्या है इतना ज़्यादा क्या क्लीनिंग करनी है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तब पता चलता है कि कितना सारा टाइम लगता है। तो बाहर ना मुझे 1 घंटा लग ही जाता है जिस दिन मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ उस दिन। अगर पोछा और ये इसीलिए होता है कि मैं पोछा ना रोज़ रोज़ नहीं लगा सकती हूँ यहाँ पे। मैं दूसरे या तीसरे दिन लगाती हूँ हफ्ते में, या फिर वॉश कर लेती हूँ एक दिन तो 2 दिन तक चल जाता है अच्छे से। उसके बाद सिर्फ झाड़ू ही लगाना होता है। तो एक ये काम है। दूसरा, मेरे घर की जितनी भी विंडोज़ है, अक्सर हम लोग ना घर के अंदर विंडोज़ को हमेशा क्लीन करते हैं, लेकिन ये जो बाहर का एरिया होता है ना वो रह जाता है। तो मैं एक पोछा हमेशा बाहर इस तरह से रख के रखती हूँ स्पेशली विंडोज़ के लिए। तो इसको ना मैं हफ्ते में एक ही बार क्लीन करती हूँ और हफ्ते भर के लिए ना ये चल जाते हैं, अच्छे से क्लीन रहते हैं। तो हो गया ना काम, एक दिन का काम और हफ्ते भर का आराम। ये काम हम लोग रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। रोज़ रोज़ हमारी रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें डेली के डेली फॉलो करनी होती है। उनके साथ हम ये कामों को डेली नहीं कर सकते। मॉस्किटो नेट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसके ऊपर भी पोछा लगाने से ना वो वाइट का वाइट बना रहेगा।
इस तरह अगर हम आगे से क्लीनिंग करते हैं, अंदर से बाहर से नहीं करते हैं, तो मॉस्किटो नेट जैसे जैसे हमारे दिन जाते हैं वैसे वैसे वो ब्लैक कलर होता जाता है, उसके अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। लेकिन हम इस तरह से बाहर और अंदर दोनों तरफ से हफ्ते में एक बार भी क्लीन कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि आपका मॉस्किटो नेट अभी लगवाया हुआ है। सारे मेरे घर में स्लाइडर विंडो है, तो सभी के जो नीचे के स्लाइडर होते हैं वो भी मैं हफ्ते में एक दिन क्लीन करती हूँ, वो मैं आगे दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले जितनी भी विंडोज़ है ग्राउंड फ्लोर की, उन सभी को एक साथ बाहर से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर तो उस ऊपर की साइड में पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर से इस तरह से क्लीनिंग करो। ये चीज़ें बाहर रहती है, नीचे है, तो इसको मैं हफ्ते में एक बार हमेशा इस तरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर लेती हूँ। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये देखिए, ये किचन की विंडो सबसे ज़्यादा बाहर भी और घर के अंदर भी गंदी होती है, तो मेरे किचन की विंडो, क्योंकि हमेशा चौबीसों घंटे ये विंडो मेरा खुला रहता है। यहाँ मॉस्किटो नेट हमेशा बंद रहता है, तो और पीछे खेत है, तो इतनी सारी धूल मिट्टी आ जाती है ना कि बाप रे क्या ही बताऊँ। तो इसको तो मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। कभी कभार तो इसको मैं धो भी लेती हूँ, जब मैं अंदर से वॉश करती हूँ विंडो को हमेशा धोती हूँ। अंदर से कभी भी पोछा नहीं लगाती हूँ, बाहर क्लीन करती हूँ तभी मैं पोछा लगाती हूँ। तो मेरे बेडरूम के 3 विंडो, किचन की एक विंडो, इतना क्लीन इस टाइम तक हो गया है। ऊपर नीचे जितने भी साइड में जो ये पत्थर लगे हुए हैं वो सारी जगह अगर उठाया ही है काम, तो फिर बाकी क्या छोड़ना, सभी जगह पे करना ही करना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम वाली विंडो में। तो लिविंग रूम की ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली विंडो है, तो इसको भी बाहर से मैं क्लीन कर लूँगी। साथ के साथ ये कपड़ा साथ के साथ मैं वॉश भी करती जाती हूँ। बाहर मेरा जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पे एक ना मैंने टब रखा हुआ है, उसी में से एक विंडो क्लीन करके सीधा मैं कपड़ा क्लीन कर लेती हूँ। और अच्छी खासी धूप निकले, और आजकल तो ना हमारे यहाँ बिल्कुल ना गर्मियों वाला मौसम हो गया है। दोपहर में, दोपहर के 10 बजते ही, सुबह के 10 बजते ही इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है ना कि क्या ही बताओ। तो मुझे सूखा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो नीचे के स्लाइडर होते हैं उसको क्लीन कर रही थी, तो वो भी क्लीन हो चुके थे। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर के सामने, जो मेरा शू रैक है, तो उसको भी ऊपर से क्लीन कर दूंगी। और ये जो दोनों मेरे फ्लावर पॉट है उनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। साथ के साथ एक कपड़ा वहाँ पे भी मार दूंगी, तो ये भी मेरा 2-3 दिन तक तो चल ही जाएगा। बहुत सारे घर के अनदेखे काम होते हैं जो हमें दिखाई में नहीं देते। काम ज़्यादा वो दिखाई देते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। इस तरह के जो हफ्ते के काम होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोई नहीं, करते रहना है टाइम टू टाइम, तो घर हमेशा हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। अब यहाँ पे मैं घर में आई हूँ लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, तो तब तक ये वाला जो पानी था, हिबिस्कस वाला, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं छान लूँगी। इसमें मैंने ऊपर से एलोवेरा जेल डाला है, और एक मैंने डाली थी इसमें विटामिन ई की कैप्सूल, जो आप लोगों को आपके नज़दीकी किसी भी दवाई के स्टोर में, मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। तो विटामिन ई की मतलब विटामिन ई से ना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाल झड़ते हैं तो कम हो जाते हैं, लेंथ बढ़ती है बहुत ज़्यादा। हमारी जो स्कैल्प होती है ना उसकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो भी स्किप ना करें, डाल के देखिए आप। हफ्ते में 2-3, अरे महीने में 2-3 बार लगाइए। जब भी ऑयल करती हो हफ्ते में, मैं हर बार अलग अलग करती हूँ। कभी मेरा प्याज का रस होता है, कभी मैं दही से क्लीन करती हूँ, कभी कभार इस तरह के हिबिस्कस का वाटर बना के, मतलब ये वाला जेल बनाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैं ऊपर से एलोवेरा जेल डाल रही थी जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो मुझे सीधा अंदर डालना पड़ा। तो आप जब भी इस तरह का अगर बनाते हो, इंटरेस्टेड हो, तो ट्राई करना है तो आप इसको कट करके डालना। ये है विटामिन ई की कैप्सूल, तो इसको भी डाल देंगे हम ऊपर से इस तरह से, और सारी चीज़ों को बढ़िया मिला लेना है। अब एलोवेरा का जो जेल है वो पानी में घुल जाए तब तक हिलाना है। वैसे वो पूरा का पूरा तो नहीं घुल जाएगा, थोड़ा टाइम तो लेगा। देर बढ़िया चलाने के बाद अब अपने बालों, मैंने ये वाली जो एक छोटी सी इस तरह की मेरे पास हमेशा रहती है, स्प्रे बॉटल बोल सकते हो आप, या फिर
पम्प बॉटल भी बोल सकते हो, उसके अंदर उसको भर लिया है। और ये 2 बॉटल बना के रखा है, एक बॉटल अपने लिए और एक बॉटल हस्बैंड और बच्चों के लिए। तो पूरा ना ये आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, तो आप इसको बच्चों को भी लगा सकते हो, उनके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे पॉल्यूशन में दिन भर बच्चे घूमते रहते हैं, हस्बैंड घूमते रहते हैं, हम तो फिर भी घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग तो बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके लिए भी अच्छा है। बालों में अच्छे से लगा के थोड़ी देर मसाज कर लीजिए। उसके बाद मैंने बालों को बांध लिया था और 2-3 घंटे के लिए जब तक मैंने घर की सारी साफ़ सफाई की तब तक रहने दिया था। और उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अंशु आ चुका है स्कूल से, तो उसके लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बन रहे ओट्स के चीले। ओट्स लिए मैंने 2 चम्मच जितना सूजी लिया है और हरी मिर्च और प्याज को कट कर लिया है। आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे टमाटर डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद मेरे पास दही नहीं था तो मैंने छाछ डाल दी है। अगर आपके पास दही है तो दही ही डालना। और उसके बाद जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। और ये वेट लॉस के लिए बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। अंशु का भी वेट लॉस चल रहा है तो इसलिए उसको ज़्यादा ओट्स दिए जा रहे हैं खाने में। वैसे ही है, उसका लंच और ब्रंच दोनों साथ में होगा। तो यहाँ पे सारे पाउडर मसाले डालने के बाद आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। हाँ, दही डाल के 15 मिनट के लिए आप ढक के रख सकते हो। और इस तरह से बैटर बना के आपको रखना है तो रेस्ट देने के लिए, तो आप बैटर बना के भी इसको रेस्ट देकर रख सकते हो। बढ़िया तरीके से बस मिला लेना है। चलिए, अब जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने चढ़ाया है तवा। तवा को बना लूँगी नॉन स्टिक, अच्छे से बढ़िया तरीके से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको क्लीन कर लिया है। और अब हमारा तवा थोड़ी देर के लिए होता रहेगा गरम, तब तक चेक कर लेते हैं बैटर को। तो बैटर एकदम रेडी था, तवा भी हो चुका है गरम। तो अब डाल देंगे हम अपना ओट्स वाला बैटर। तो ओट्स और सूजी ली थी मैंने, सूजी कम लेनी है, ओट्स ज़्यादा लेने हैं। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर चेंजेस कर सकते हो। तो चीले बना रही हूँ मैं यहाँ पे। कभी कभी ओट्स की खिचड़ी भी बना के देती हूँ उसको, मसाला वाले ओट्स बना के भी। और कभी कभी इस तरह के चीले, कभी कभार दूध के साथ। और उस अंशु को ना वैसे भी ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलता है मुझे हमेशा ओट्स दोगे तो भी मैं खा लूँगा। तो ये मुझे कोई टेंशन है नहीं। और सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं खाने में, ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता है। हाँ, थोड़े से मोटे मोटे बने थे, मैंने यहाँ पे पतले पतले नहीं बनाए हैं बिल्कुल भी। मतलब पतला वाला मैंने बनाया तो एक मुझसे ना निकला नहीं था, तो फिर मैंने थोड़े से मोटे मोटे ही ले लिए हैं, बना लिए हैं यहाँ पे। और बढ़िया अच्छी तरीके से ना दोनों तरफ से घुमा घुमा के इसको सेक लेंगे। और यहाँ पे मैं अब लगा दूँगी दूसरा वाला चीला। और जब तक ये रेडी होता रहेगा तब तक दे के आऊँगी अंशु को, क्योंकि वो खाना स्टार्ट करेगा। साइकिल लेके जाते हैं बच्चे, 4 से 5 किलोमीटर स्कूल दूर है, तो थक जाता है आते आते। और ये देखिए इसका हाल, मोबाइल लेके बिल्कुल ना इस तरह से थकान के मारे बैठता है ना। तो उसको मैंने बोला कि चीला बनाए, तो थोड़ी देर के लिए तो उसने मुंह बनाया, लेकिन मैंने उसको खिलाया तो खुश हो गया और उसको टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। फिर तो अब तो ना ये रोज़ बनवाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।